ओम शिवा। ओम शिवा। शिव शव जिसमें कोई सक्रियता नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई सक्रियता नहीं है, उसे शक्ति दी गई। शक्ति उसका आधार बनी, सृजन के लिए, विनाश के लिए। उसे एक रूप दिया गया। जटाएं, जटा और केश, बाल। जटा और केश में अंतर है। जटा जो है गुथी हुई, आपस में लिपटी हुई, इस प्रकार की। केश हमारे जो हैं कामना का रूप है। कामना को प्रत्यक्ष दर्शाने का एक अंग है। ये जितना खुला रहेगा उतना अधिक इसे फैलाएगा। और जटा, वो कामना समाप्त होती जा रही है। शिव कामना रहित हैं। इस कारण से सभी इंद्रियों में निष्क्रियता रहती है। निष्क्रियता किस आधार पर? केवल कामना के आधार पर। और जब कामना नहीं होती तो उनके गुण के साथ में जो अवगुण होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अवगुण नष्ट होने के बाद में मोक्ष का द्वार खुलता है। यही कारण है कि जटाओं के बीच मोक्षदायिनी गंगा विराजती है। यदि हम आगे बढ़ें, 3 नेत्र, 2 नेत्र हैं जो सबको देखते हैं, सबको निहारते हैं। तीसरा नेत्र क्रोध, अग्नि, समाप्ति, भविष्य। भविष्य सबका यही है, समाप्ति, अग्नि, सब कुछ एकदम साफ। और जब सब साफ हो जाएगा तो साधारण सी बात है, पवित्रता। जब कोई भस्म होगा उसकी राख बनेगी, और वही राख, वही भस्म शिव को प्रिय है। अर्थात कामना रूपी शरीर जब जल करके राख हो जाता है, केवल पवित्रता बचती है, और वही पवित्रता शिव को प्रिय है। यदि हम और आगे बढ़ें, नीलकंठ है, वो विषधर है, गले में नाग लिपटा है, किंतु फिर भी जब वो कुछ भी कहते हैं तो एक अमृत की धारा सी मन के अंदर बह जाती है। उनके पास सामर्थ्य है, हर चीज़ का सामर्थ्य है, किंतु फिर भी हर प्रकार के जहर को जो भी हृदय से या बाहरी आवरण से कहीं भी मिल रहा है, उसे अपने कंठ में धारण करो, जिह्वा पे मत आने दो। क्योंकि अगर वो कंठ से नीचे उतरा तो हृदय को खराब कर देगा, मन को खराब कर देगा। और यदि मन खराब हुआ तो पूरे शरीर में कुछ नहीं बचेगा, सारी भावनाएं मैली हो जाएगी। इसलिए जितना विषय है उसे कंठ में रखो, जिह्वा पर भी मत आने दो। हाथ में त्रिशूल, तीनों गुण एक साथ, और वो भी
समान रूप से, समान रूप से यदि बराबर रहेंगे तो आप भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे। किंतु यदि उसमें कुछ भी कम ज़्यादा होता है तो उसी त्रिशूल के साथ एक डमरू भी है। जब क्रोध आता है वो डमरू बजाया जाता है, उस डमरू से एक नाद प्रकट होता है और वो नाद एक सकारात्मकता जन्म देता है, एक सकारात्मकता को जन्म देता है जो वापस तीनों गुणों को बैलेंस करती है। इसका अर्थ क्या हुआ? अपने गुणों को अपने संयम में रखो, किंतु उन सभी से ऊपर नाद रखो। ये नाद किसकी है? ये ब्रह्म की नाद है, जिसमें से केवल सकारात्मकता आप तक पहुंचे। जब भी तीनों गुणों में से कोई भी गुण कम हो या ज़्यादा हो, जिसके कारण आपके मन में या शरीर में अस्थिरता आए, तब आपका कार्य है सबसे पहले ब्रह्म के वचनों को याद करो, परब्रह्म के वचनों को याद करो, उनकी नाद से जुड़ो कि ब्रह्मनाद क्या कहता है? अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। शिव दीपक है, शिव ही ज्योति है, वही स्थिरता देता है, वही प्रकाश देता है, किंतु दीपक के तले ही अंधेरा होता है। तो उस प्रकाश में बैठ करके उस अंधेरे के महत्व को समझना आपको उस दीपक की वैल्यू बताता है। क्योंकि यदि हर जगह प्रकाश होगा तो ना आपको अंधेरा दिखाई देगा और ना उसके महत्व को समझोगे। और वहीं दूसरी तरफ उस अंधेरे में बैठकर जलते हुए दीपक से फैले हुए प्रकाश को देखना, ये फिर से आपको उस दीपक के बारे में बताएगा। आप अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हो, कभी प्रकाश में, कभी अंधेरे में, किंतु लाख कोशिश करके भी उस भेद को मिटा नहीं सकते। यही आपका जीवन और यही आपका मरण है। आप जीवन में बैठकर मरण को देख सकते हो, मरण में बैठकर जीवन को देख सकते हो। आपको केवल इतना करना है कि वो ज्योति जो आपको प्रकाश दे रही है, केवल उसको समझो, केवल उसको समझो। हमारे अंदर जो प्रकाश है उसका आधार वही है। हम चाहें जितना भी चमक रहे हैं, उसका आधार वही है। यदि उसकी ज्योत में समा गए तो कभी उस अंधेरे की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, उस मरण की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। किंतु यदि वो ऊपर ही रह गया और आप नीचे ही घूमते रहे तो कभी प्रकाश होगा, कभी अंधेरा होगा, कभी प्रकाश होगा, कभी अंधेरा होगा। ओम शिवो हम, शिवो हम। जय माता जी की। हर हर महादेव।